जिंदगी जंग है, सफर है, एक मजबूत इरादा है। जिंदगी जंग है, सफर है, एक मजबूत इरादा है। उससे भी आगे अपने और अपनों के बीच किया गया एक वादा है जिंदगी। अपनों और अपनों के बीच किया गया एक वादा है जिंदगी। तो साथियों, आज मैं थोड़ा अतीत से जोड़ते हुए वर्तमान की कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। बचपन में भाई बहन और घर परिवार, अपने गांव ग्रामीणों के साथ पलते बढ़ते वक्त जो वक्त खुशी का आनंद आता था, उस खुशी को हम या कोई भी शख्स शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कैसे थोड़ी सी एक खरोच या आवाज़ भाई या अपनों को कोई बोल दे, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे, चाहे भाई ही गलती हो या सही हो। हम बड़े होते गए, हमारी निजी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। हम रोजी रोजगार की तलाश के खातिर ही सही, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग थलग सा हो गए। इसी को लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब नामक एक कहानी में लिखा है। गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में आना, गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में आना, और इस छलांग को हनुमान कूद कहा है। अर्थात हनुमान कूद, जब आप बचपन में होते हैं, माँ पिताजी होते हैं, आपकी शादी, आपका काम जब बन जाता है, तो आप अनचाहे से अनचाहे ही, आप जब तक गैर जिम्मेदार थे, संपूर्ण जिम्मेदारी आप आ जाते हैं। और इस जिम्मेदारी का जो कंधा पर आपका जुआ रखता है, वही ही हनुमान कूद, उसको राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने समझाया है। तो जब हम हनुमान कूद लगा बैठते हैं, इस हनुमान कूद के दरमियान और बाद में अक्सर हमें अपने गांव, परिवार, भाई बंधु और अजीज को भी छोड़ना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ जाता है, हम दूर हो जाते हैं। इस बीच में हमें अनेकों जाने अनचाहे व्यक्तियों थोड़ा सा भी सहारा दिलों को छू लेता है। खासकर एक भाषाभाषी वाले व्यक्ति समाज या शहर या प्रदेश तक होने या एक सेक्टर में काम करने वालों से अपनापन का एहसास होता है। हम अपनी बात खुलकर बिना पूछे ही उस अनजान व्यक्ति को बताना और उनकी बात जानने सुनने में रुचि लेते हैं, और वह दोस्ती धीरे धीरे प्रगाढ़ बनकर फिर अपने बचपन में खोया संसार को दोबारा रिश्ते में जोड़कर घर परिवार, अपने बच्चे को ताऊ, अंकल, भैया, भाभी आदि संबंधों का नाम दे बैठते हैं। इसमें पहले ये भी नहीं देखता कि किस व्यक्ति किस धर्म, समुदाय या समाज का है, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। पर इसी अनजान इंसान, व्यक्ति और रिश्ते में थोड़ी सी भी लेस मात्र की गलतफहमी के चलते विचार और भाव में थोड़ी सी ही करवाहट यदि हो जाए, तो रिश्तों में गांठ पड़ने लग जाती है। जो इंसान को हिलाकर रख देती है। कभी कभी तो परिवार या जातीय या धार्मिक कट्टरता और विचारों में मतभिन्नता भर से इंसानियत की हदें तक पार कर देती है। व्यक्ति का पारिवारिक परिवेश, सामाजिक विचारधारा, आचार व्यवहार को लेकर आंतरिक मन में विचारों का कोल्ड वार, शीत युद्ध जिसे पृष्ठभूमि जैसा बनने लगता है। जैसा कि सभी जानते हैं, कोल्ड वार अक्सर दुश्मन देश या प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले देशों के बीच होता है, जिसमें वेपन्स और हथियारों का प्रयोग तो नहीं होता, पर आंतरिक मतभेद, जियोपॉलिटिकल आदि के कारण अपने अपने हितों को साधने के लिए लंबे समय तक चलते रहते हैं। लगभग इसी प्रकार का कोल्ड वार भी अपने साथी समूह, कलीग या सहकर्मियों के साथ भी व्यक्ति का आचार, विचार और व्यवहार में पनपने या अपनाने लग जाता है।
ऐसे में बड़ी ही सजगता और कुछ एक निजी हितों की त्याग से फिर से रिश्ता को प्रगाढ़ और अपनापन की ज़रूरतें पड़ती है, जिसे मैं कुछ पंक्ति के रूप में गुनगुना कर आप सबों को या आपसी एकता और रिश्तों में मधुरता के लिए चंद पंक्ति नगमा या जिरह जो समझे आप सबों के बीच रख रहा हूँ, ताकि दिलों को थोड़ा सुकून पहुँचे। इंसा वही जो इंसा का काम आए, इंसा वही जो इंसा को काम आए। जुबानी जंग में न कभी हिंदू मुसलमान आए। हम तुम हम सारे अपने हैं सब। हम तुम हम सारे अपने हैं सब। अपनों से ना कभी गलत बयान आए, अपनों से कभी ना गलत बयान आए। क्योंकि कहते हैं ना, तरकस से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली बात दोबारा लौट कर नहीं आती, कहीं न कहीं किसी न किसी को घायल ही करती है, कायल ही कर देती है। तो क्या कहना है, जैसा कि हमने सब कुछ पहले बता दिया हूँ कि अपनों रिश्ते और भाईचारा में जब कोई खलल आ जाती है तो उस डिरेल पटरी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ बातें जो ज़रूरी हो जाती है उसे मैं गुनगुना रहा हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। शहर को हमने जब छोड़ा सहारा तुमने देखा था। जब हम अपने शहर गांव को छोड़कर ट्रेन में बैठे थे, कोई अजनबी भी अपना सा अच्छा लगने लगा था, दिल को छू गया था। कोई तो मिला जिससे बातें साझा की जा सकती है। शहर को हमने जब छोड़ा सहारा तुमने देखा था। मिला था हाथ जब तेरा इरादा पक्का देखा था। मुखलपत और गफलतों से, मुखलपत और गफलतों से किनारा क्यों किया जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। कोई न कोई मसला है जो हम सबको जुदा करती। जिंदगी में कभी न कभी कोई ऐसा मोड़ या वाद विवाद या मसला जाने अनजाने में ही सही हो ही जाती है, पर यदि उसे खुलकर बातचीत कर लें तो हल हो सकती है। कोई न कोई मसला है जो हम सबको जुदा करती। बयां कर दो अगर जो तुम, बयां कर दो अगर जो तुम, उसे हम इंतका कर दूं। वचन को हम निभाया है, वचन को हम निभाया है, निभाते ही
विदा होंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। बुराई को दफन करना, भलाई सीखना इंसान। रिश्तों को फिर से गहराई देने के लिए दोनों तरफ से थोड़ी सी पहल होनी ज़रूरी हो जाती है, और इसके बाद जो रिश्तों में दोबारा गहराई बनती है वह और अधिक मजबूती और खुलकर बातचीत कर लेने के बाद उसमें प्रगाढ़ता होती है। बुराई को दफन करना, भलाई सीखना इंसान। यही इंसानियत कहती है, ताकत भी हमें देता। मैं घर से यूं निकलता हूँ, मैं घर से यूं निकल आया, जरा चल के भी तुम आओ। चलेंगे साथ मिलकर सब, चलेंगे साथ मिलकर सब, यही विश्वास रखते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब मिल। तो ये जो हमारा गुनगुनाने का मकसद ही यही था दोस्तों। जब कभी भी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी चरमराहट आ जाती है, चाहे कारण जो भी हो, उसे एक अजनबी की तरह भुलाकर फिर से नए और ताज़ोतरीज में वही दोस्ती को अपनाना ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का यही एक मकसद है। इंसान के लिए है, और ज़िंदगी प्रेम और प्रगाढ़ से ही चलता है। धन्यवाद। फिर कोई और बात से साझा करेंगे, तब तक धन्यवाद।